सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उन पर दबाव आए, और दबाव लाने का मकसद क्या है वो आप सब भी जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम परफॉर्म नहीं कर सके, और यही सब कुछ हो रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए आपके खिलाड़ी गए हुए हों और दूसरी तरफ आपके अपने मुल्क में जो आपका मीडिया है वो आपकी इतनी गंदगी कर रहा हो, इतनी ज़्यादा जलालत कर रहा हो कि इंतहा नहीं है। आपका दिल चाहे कि यार वर्ल्ड कप छोड़कर आप आ जाएं और इन सारी चीज़ों का सामना करें और सच्चाई बताएं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है उवैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तानी टीम इस वक्त वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत में मौजूद है, ये आप सब जानते हैं, और उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी आपके सामने है। कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच खेला जाएगा, जिसमें अगर पाकिस्तानी टीम खुदा न खास्ता मैच हार जाती है बांग्लादेश के हाथों, उसके बाद सेमीफाइनल की दौड़ से तो पाकिस्तान बाहर हो ही जाएगी और 100% इस वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को हराने में कामयाब हो जाती है, जीत जाती है पाकिस्तानी टीम, तो फिर अगर मगर की सूरत हाल में पाकिस्तानी टीम मज़ीद फंस जाएगी। उस वक्त भी आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेगी। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पाकिस्तानी टीम की आखिरकार इतनी बुरी परफॉर्मेंस के पीछे किसका हाथ है? खिलाड़ियों का, कप्तान का, आपके मीडिया का, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? इसी हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त जिस जगह मौजूद है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, वहां पे आपकी कोई इमेज नहीं है। वहां पे पाकिस्तान को बुरा समझा जाता है, वहां पे पाकिस्तान को गिरा हुआ समझा जाता है, वहां पे पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जाता है। वो ऐसी जगह है, हमारे खिलाड़ी इस जगह गए हुए हैं कि उस ग्राउंड में अगर सजदा करने का भी सोचें पाकिस्तानी खिलाड़ी, तो उनको एक ख़तरा रहता है कि यार उन पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, उन पर कोई केस ना हो जाए। इसी हवाले से रिजवान के हवाले से मैं आपको एक बात बता देता हूं कि रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच में सजदा करने की कोशिश की थी या सजदा कर लिया था, तो उसकी शिकायत ICC से कर दी गई, दबाव डाला गया रिजवान पे। एक ऐसी जगह पे हमारे खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे अगर हमारे खिलाड़ी आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हैं तो वहाँ का जो क्राउड है वो जय श्री राम का नारा लगाकर हमारे खिलाड़ियों को हिट करता है। सिर्फ खिलाड़ी वहाँ पे मुश्किल में नहीं है, ऐसा सलूक सिर्फ खिलाड़ियों के साथ नहीं किया जा रहा, बल्कि आपके साथ भी वहाँ पे इसी टाइप का सलूक हुआ। सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट नहीं दिया गया, उसके बाद आपके जो पाकिस्तानी क्रिकेट की रिप्रेजेंटेटर थी ज़ैनब अब्बास, उनके साथ वहाँ पे जो सलूक हुआ वो काफ़ी शर्मिंदगी वाला सलूक था। काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ, पाकिस्तान के हर फैंस को अफसोस हुआ सिवाय क्रिकेट बोर्ड के। उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ज़ैनब अब्बास 8 साल पहले एक ट्वीट करती हैं जिसकी कार्रवाई का उनको सामना करना पड़ता है 8 साल बाद जब वो भारत जाती हैं। वो भी कोई इतनी बड़ी ट्वीट नहीं थी, छोटी सी ट्वीट थी। खैर, मैं ये सब बातें क्यों कर रहा इस वक्त आपको खुद समझ आ जाएगा। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, लेकिन ये सारी बातें भी आपसे करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सारी चीज़ों का रियलाइज़ हो। क्योंकि पाकिस्तानी टीम इस वक्त भारत में कितने ज़्यादा दबाव में है, भारत में कितने ज़्यादा मुश्किलात में है। इन सब मुश्किलात के बावजूद अगर पाकिस्तानी टीम परफॉर्म करना भी चाहती है तो उसको परफॉर्म नहीं करने दिया जाता। और ये परफॉर्म कौन नहीं करने दिया जाता, कौन नहीं करने दे रहा परफॉर्म, ये भी मैं आपके सामने बातें रखूँगा। तो अभी मैं बात कर रहा था ज़ैनब अब्बास के हवाले से कि ज़ैनब अब्बास पे वहाँ पे केस कर दिया जाता है, कार्रवाई कर दी जाती है, गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाती है। आखिरकार ज़ैनब अब्बास को वहाँ पे अपनी जान बचाकर, गिरफ़्तारी के डर से ज़ैनब अब्बास मजबूरन वर्ल्ड कप को और भारत को अधूरा छोड़कर, अपनी पाकिस्तानी टीम को छोड़कर पाकिस्तान अपने मुल्क वापस आ जाती हैं। पाकिस्तानी टीम अफसोस के साथ एक ऐसी कंट्री में मौजूद है जहाँ पे 1.5 लाख के क्राउड के सामने अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हो तो वो पूरा 1.5 लाख का क्राउड खामोश हो जाता है, और पाकिस्तानी टीम की हौसला अफजाई के लिए वहाँ पे एक सिंगल क्राउड भी मौजूद नहीं है, एक सिंगल पर्सन भी मौजूद नहीं है। अगर गलती से कोई जज्बात में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा भी दे तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सोशल मीडिया पे आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी। अभी एक वीडियो भी वायरल हो गई थी काफ़ी ज़्यादा कि वहाँ पे एक आउट ऑफ कंट्री का फैंस था पाकिस्तानी क्रिकेट का, वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। तो वहाँ पे जो भारतीय सिक्योरिटी एहलकार थे उसको ऐसा करने पे रोक रहे थे, उसको डरा रहे थे, उसको धमका रहे थे कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकते। तो इन सारे मुश्किलात में पाकिस्तानी टीम वहाँ पे खेल रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट मीडिया क्या कर रहा है? अगर मैं अपने बोर्ड की बात करूं तो हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है ज़का अशरफ, उनकी एक स्टेटमेंट आती है, अभी वर्ल्ड कप ख़त्म भी नहीं हुआ, अभी पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर भी नहीं हुआ, वो खिलाड़ियों पे दबाव डालने के लिए एक स्टेटमेंट जारी कर देते हैं कि जो आपकी परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के बेस पे पाकिस्तान आने पे आप पे कार्रवाई होगी। और कप्तान के हवाले से वो स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम है, उनके हवाले से भी हम सोच रहे हैं कि अब नेक्स्ट कप्तान हमारा कौन होगा। क्या उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी थी? वर्ल्ड कप के दौरान साउथ अफ्रीका से मैच से एक दिन पहले डू एंड डाई वाला हमारा वो मैच था, उस मैच से एक दिन पहले ज़का अशरफ की तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट आती है
जिसके बाद खिलाड़ी और ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं। ऑलरेडी वो दबाव में, ऑलरेडी उनके माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा है, वहाँ पे वो बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं। याद रखिएगा एक चीज़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी खिलाड़ी सच्ची बात आकर नहीं कर देता। भारत के हवाले से आप देख रहे होंगे खानों की तारीफ़ हो रही है, इस्तकबाल की तारीफ़ हो रही है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। जाहिर सी बात है वो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, वो वहाँ पर बैठ के रोना गाना तो नहीं कर सकते। जब वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे तो फिर यही खिलाड़ियों के मुंह से आप सच्चाई सुन रहे होंगे कि वहाँ पे कितना ज़्यादा उनके साथ एक बदतरीन सलूक किया गया, उनको माइंडली टॉर्चर किया गया, उनको मेंटली तौर पर जो है वो अपसेट किया गया, जिसके बाद जो है वो उनकी परफॉर्मेंस हम सब के सामने किस तरह परफॉर्म करेगा खिलाड़ी। एक तरफ इंडिया प्रेशर डालता है, एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन पर प्रेशर डालता है। मजीद मैं आपको और बताता हूं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को 5 माह से सैलरी तक नहीं मिली। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो ऐलान किया गया था वो भी वापस ले लिया गया। और ये सब कुछ जो बातें हो रही हैं, ये जो डिस्कशन हो रही है, ये जो डिबेट हो रही है, ये वर्ल्ड कप के दौरान हो रही है। किस मुल्क में ऐसा होता होगा, किस कंट्री में ऐसा होता होगा कि एक तरफ आपके खिलाड़ी वर्ल्ड कप जैसा इवेंट खेलने के लिए गए हुए हैं और ऐसे कंट्री गए हुए हैं जहाँ पे हर तरफ से आपको मुश्किलाती का सामना है, जहाँ पे आपको अच्छा नहीं समझा जाता, जहाँ पे आप अच्छे सलूक की उम्मीद मत रखें। उस जगह पे आप अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट करें। और ज़का अशरफ एक स्टेटमेंट जारी करते हैं कि आप अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो हमारे एक्स क्रिकेटर हैं, वो क्रिटिसाइज़ ना करें। एक तरफ तो वो ये स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या स्टेटमेंट देते हैं कि आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हम करेंगे, कप्तानी के हवाले से हम सोच रहे हैं। बाबर आजम 2 दिन से रब्ता करने की कोशिश करते हैं पीसीबी के चेयरमैन से। जब उनका ये स्टेटमेंट आया था कि हम कार्रवाई वगैरह और फलाना ढिमकाना, तो वो डर जाते हैं, खिलाड़ी भी डर जाते हैं कि यार हमें पता नहीं पैसे मिले नहीं मिले, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमें मिले नहीं मिले, सब कुछ रुक ना जाए, मामलात नहीं हो जाए। इसी सूरत में वो मैच को छोड़ देते हैं कि यार मैच को तो अभी छोड़ो, परफॉर्म को छोड़ो, अभी हम रब्ता करते हैं कि हमारे पैसों का क्या हुआ, हमारी सैलरी का क्या हुआ। 5 मंथ से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो है, खिलाड़ियों की जो सैलरी रुकी हुई है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि किस क्रिकेट बोर्ड में ऐसा होता होगा। हर दुनिया का बोर्ड जो है वो अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट कर रहा है, अपने खिलाड़ियों को नवाज रहा है, लेकिन हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है वो और चीज़ें रोक कर बैठा हुआ है। और वर्ल्ड कप में हम क्या उम्मीदें लगा के रखे हैं अपने खिलाड़ियों से कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो स्टार हैं वो 3 या 4 हैं जो ऐड से पैसे कमा लेते हैं, जिनको एडवर्टाइजिंग से पैसे मिल जाते हैं। लेकिन जो दूसरे खिलाड़ी हैं, जो छोटे मोटे खिलाड़ी हैं, जिनका घर, जिनका ख़ानदान इसी पैसों से चल रहा है, वो क्या कर रहे होंगे, किस तरह से मैनेज कर रहे होंगे 5 मंथ से। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बात मज़ीद और आगे बढ़ जाती है कि इन पे प्रेशर पड़ता है हर तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे। तो फिर ये आज भारत अपने पीसीबी के कुछ मेंबरान जाते हैं सेंट्रल क्रिकेट बोर्ड का, जो सेंट्रल क्रिकेट बोर्ड था उसका पेपर लेके जाते हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं खिलाड़ियों से साइन करवाने के लिए। एक तरफ वर्ल्ड कप चल रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पे ये सारे तमाशे चल रहे हैं। अभी खिलाड़ी कल के मैच के हवाले से ध्यान देंगे या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे बहस करेंगे। वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में हमारे खिलाड़ी फंसे हुए हैं, इनको फंसा के रखा गया हुआ है। फिर मैं बात कर लेता हूँ कि इन सारी चीज़ों के हवाले से कल एक इंटरव्यू में ज़का अशरफ का एक टीवी चैनल पर वो बैठकर इंटरव्यू दे रहे थे। सबसे पहली चीज़ तो कहीं भी ऐसा नहीं होता, किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता कि एक तरफ वर्ल्ड कप चल रहा हो और दूसरी तरफ आपके क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो खिलाड़ियों के हवाले से इंटरव्यू देने के लिए बैठा हुआ हो, टीम के हवाले से इंटरव्यू देने के लिए बैठा हुआ हो। मतलब किस किस्म का ये चेयरमैन बोर्ड है, कौन इसको लाकर यहाँ पे बैठा दिया है, किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहा है। एक तो पहले से ऑलरेडी डिबेट चल रही है कि जो उनके चेयरमैन के जो बेटे हैं, साहिबजादे हैं, उनकी भी मर्जी बोर्ड में चल रही है। हालांकि इनका तो कुछ लेना देना नहीं, ये तो सारे बिजनेसमैन हैं। ज़का अशरफ की आप बात कर लें, आप उनके बेटे की बात कर लें, खान मोहम्मद की, ये तो सारे बिजनेसमैन हैं, इनके तो शुगर्स मिल हैं। तो ये क्रिकेट बोर्ड में आकर क्या कर रहे हैं और आने के बाद आप देखें किस तरह का तमाशा ये लगा रहे हैं, किस तरह की बदनामी करवा रहे हैं बोर्ड की। ऑलरेडी इंडिया आपका इतना मजाक उड़ाता है, ऑलरेडी इंडिया आपको इतना ज़्यादा गिरा हुआ समझता है, उसको एक खबर मिल जाए वो उसको इतना ज़्यादा उस पर धमाल मचा देता है कि जिसकी इंतहा नहीं है। ऐसे ही आपके खिलाड़ी वहाँ पे इतने ज़्यादा क्रिटिसाइज़ का शिकार हो रहे हैं, इतना ज़्यादा उनका मजाक बन रहा है, हर चीज़ पे मजाक बन रहा है, उनकी परफॉर्मेंस पे मजाक बन रहा है, नमाज़ पढ़ने पे मजाक बन रहा है, फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ ट्वीट करने पे मजाक बन रहा है, 5 मंथ से सैलरी नहीं मिली उस बात पे मजाक बन रहा है। और उसके बाद आप इधर से नया नया शोशा रोज़ाना छोड़ रहे हैं, नई नई स्टेटमेंट रोज़ाना दे रहे हैं। अभी वो कल एक इंटरव्यू में बैठते हैं एक टीवी चैनल पे, तो वो जवाब दे रहे थे ये जो टीम सेलेक्ट हुई है इस पर ज़का अशरफ का कोई हाथ नहीं है, इस पर जो पुराने बोर्ड के चेयरमैन है नजम सेठी का, उनका हाथ है। और ये जो टीम सेलेक्ट हुई है और ये जो परफॉर्मेंस है, इसकी सारी जो जिम्मेदारी है वो कप्तान की है और चीफ सेलेक्टर की है, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से टीम को सिलेक्ट किया, उन्होंने अपनी मर्जी से जो है वो टीम का कॉम्बिनेशन बनाया और परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी कि हम बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे।
तो ये सारी चीज़ों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो चीफ सेलेक्टर और आपके कप्तान पे जाता है। ज़का अशरफ अपने आप को बरी ज़िम्मा कर देते हैं। और दूसरी तरफ वो ये बात करते हैं, जब उनसे सवाल होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, पहले वाले बोर्ड ने चलें सिलेक्शन की, टीम को बनाया, सब कुछ किया, लेकिन जो फाइनल अनाउंसमेंट हुई वर्ल्ड कप के लिए वो तो आपके दौर में हुई, तो आपने इस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाया? अगर आपको लग रहा था कि कुछ इसमें गलत है, कुछ इसमें दोस्ती यारी वाला सीन है, कुछ इसमें रिश्तेदारी निभाई जा रही है, कोई खिलाड़ी अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, आपको भी तो कुछ ना कुछ तो समझ होगी, तो आपने क्यों नहीं उठाया? वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हम अगर आवाज़ उठाते, अगर हम कोई इशू बनाते तो फिर सारा मलबा हमारे ऊपर आता, तो इसलिए हमने छोड़ दिया कि जाएं ताकि सारा मलबा आप पे आए। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन इस तरह की बातें कर सकता है। मतलब उसको सिर्फ इस चीज़ से लेना देना है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं आए, उस पर आए। वो इसलिए सिर्फ आवाज़ नहीं उठाया, वो इसलिए क्रिकेट में मतलब दिलचस्पी जाहिर नहीं किया टीम की सिलेक्शन पे कि कहीं उस पर मलबा ना आ जाए। वो बैठ के ये इंटरव्यू दे रहा है। एक तरफ वर्ल्ड कप आपका चल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे बोर्ड में बातचीत ये चल रही है कि वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसकी जिम्मेदारी है, चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी है, कप्तान की जिम्मेदारी है। अब दूसरा जो हमारा मौजूद मीडिया है वो क्या रोल अदा कर रहा है हमारे खिलाड़ियों का बेड़ा गर्क करने के लिए। सबसे पहले तो आप मुझे एक चीज़ बता दें, दोबारा आपसे ये सवाल करता हूँ कि अभी आप वर्ल्ड कप देख रहे होंगे, काफ़ी मैचेस हो गए, फिर इसके अलावा इंडियन मीडिया भी आपने देखा ही होगा, दूसरे कंट्री के भी न्यूज़ चैनल वगैरह आप देखते ही रहते होंगे, नेट का दौर है, कभी ना कभी नज़र पड़ जाती होगी। इस वर्ल्ड कप के दौरान आपने एक चैनल भी ऐसा देखा जो अपने खिलाड़ियों के बारे में बकवास कर रहा हो। परफॉर्मेंस के बेस पे बात करना कुछ अलग बात है ना, परफॉर्मेंस के बेस पे आप उसके एनालिसिस कर रहे हैं, आप उसकी कमी कुताई बता रहे हैं, वो एक अलग बात है। अब मुझे एक बात बता दें कि उसकी पर्सनल इशू पे बात करना, ऐसी बातें करना जिससे उस पर दबाव आए, कौन से मीडिया चैनल पे ऐसी बातें चलती होंगी? लेकिन पाकिस्तान के मीडिया चैनल पे ऐसी बातें चल रही हैं, और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे खिलाड़ियों पे दबाव आए। और दबाव क्यों डाला जा रहा है, आई डोंट नो। इसका जो असर है उनकी परफॉर्मेंस पे भी पड़ रहा है। क्या हमारे मीडिया, क्या हमारा क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि हमारे खिलाड़ी इसी तरह जलील होते रहें और जलील होकर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएं? तो ये किस किस्म का मीडिया है? सबसे पहले तो एक चीज़ आप याद रखें कि पाकिस्तान में स्टार्स बड़े मुश्किल से मिलते हैं, इतने आसानी से स्टार्स नहीं मिलते। बहुत टाइम के बाद आपको एक स्टार मिला है बाबर आजम, बहुत टाइम के बाद आपको एक बॉलर मिला है शाहीन शाह अफरीदी, शताब खान, मोहम्मद रिजवान, ये सारे आपके स्टार हैं। भले इस मैच में, इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन इन्हीं खिलाड़ियों ने हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें भी दिखाई हैं, बहुत से इवेंट में परफॉर्म करके भी दिखाया है। इन्हीं खिलाड़ियों ने हमें 2021 का सेमीफाइनल खिलाया है, इन्हीं खिलाड़ियों ने हमें 2022 के T20 का फाइनल खिलाया है। यही बाबर आजम आपके कप्तान पाकिस्तानी टीम को नंबर 1 पे लेके गए। तो जो हमें इतने टाइम के बाद एक स्टार मिला बाबर आजम, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक भारतीय वीडियो थी, एक इंडियन कोई फ़ैन था बाबर आजम का, वो ये कह रहा था कि शुक्र है विराट कोहली पाकिस्तान में नहीं पैदा हुआ, शुक्र है बुमराह और हार्दिक पांड्या जो है वो पाकिस्तान में नहीं पैदा हुए, वरना जो हाल पाकिस्तानी खिलाड़ियों का पाकिस्तानी फैंस कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी मीडिया कर रहा होता है, वही हाल इनका भी होता और बेड़ा गर्क हो जाता। जिस तरह बाबर आजम का बेड़ा गर्क करने पर तुल चुके हैं, उतर चुके हैं, उनके खिलाफ अब एजेंडा चला रहे हैं। आप मुझे एक चीज़ बता दें, ये जो पाकिस्तानी मीडिया सारा प्रोपेगेंडा बाबर आजम और टीम के खिलाफ कर रहा है, एक होती है परफॉर्मेंस के बेस पे बात, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस के बेस पे तो बात नहीं हो रही। परफॉर्मेंस के बेस पे 1-2% बात होती होगी, बाकी सारी बातें तो उनके पर्सनल इशू पे हो रही है, पर्सनल चीज़ें लीक की जा रही हैं, पर्सनल अपडेट उनकी मार्केट में लाई जा रही हैं उनको बदनाम करने के लिए। और ये सब आप क्यों कर रहे हैं? ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उन पर दबाव आए, और दबाव लाने का मकसद क्या है वो आप सब भी जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम परफॉर्म नहीं कर सके, और यही सब कुछ हो रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए आपके खिलाड़ी गए हुए हों, और दूसरी तरफ आपके अपने मुल्क में जो आपका मीडिया है वो आपकी इतनी गंदगी कर रहा हो, इतनी ज़्यादा जलालत कर रहा हो कि इंतहा नहीं है, आपका दिल चाहे कि यार वर्ल्ड कप छोड़कर आप आ जाएँ और इन सारी चीज़ों का सामना करें और सच्चाई बताएं लोगों को। तो पाकिस्तानी मीडिया क्या रोल अदा कर रहा है? पाकिस्तानी मीडिया ये रोल अदा कर रहा है कि कप्तान बाबर आजम पे इल्ज़ाम लगाता है कि दोस्ती यारी वाली टीम आपने सेलेक्ट कर ली है, और दोस्ती यारी वाली टीम आपने क्यों सेलेक्ट की है? पैसों के लिए, क्योंकि आपके जो कंपनीज़ में शेयर हैं, वो जो आपके 7-8 खिलाड़ियों का ग्रुप है, उन सब का अपने शेयर्स जो है उस कंपनी से आपका मुआहदा है, और आप जैसा कहेंगे खिलाड़ी वैसे खेलेंगे, तो फिर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। देखें यार, परफॉर्मेंस के बेस पे आपने जितना क्रिटिसाइज़ किया वो काबिल माफ़ी है, वो काबिल माफ़ी क्या है, वो बिल्कुल हक पे हैं आप ना कि आप क्रिटिसाइज़ करें, आप जो है खिलाड़ियों के बारे में आप एनालाइज़ करें कि हमारे खिलाड़ी अच्छा नहीं कर रहे, हमारे खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे, वहाँ तक तो बातें सही है। लेकिन अब जो ये बात
बढ़ चुकी है ना, लिमिट क्रॉस आपने कर दिया है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं अपने स्टार के बारे में। एक तरफ जो आपके प्रेजेंट के स्टार हैं बाबर आजम, रिजवान, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, इनके हवाले से भी आप गंदगी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो आपके पास्ट के स्टार हैं, जो लेजेंड हैं, इंजमाम उल हक, उनके हवाले से भी आप बात कर रहे हैं। देखिए सिलेक्शन तक आप बात करें, चीफ सेलेक्टर तक आप बात करें कि टीम अच्छी सेलेक्ट नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन अब जो आप एक उस पर चले गए ना कि पैसों के और शेयर्स पे, कंपनी पे, ये तो बिल्कुल ही एक समझ लें साफ जाहिर हो रहा है कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप जानबूझकर कर रहे हैं ताकि हमारे खिलाड़ी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएँ। तो ये हम सलूक कर रहे हैं अपने स्टार के साथ, हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम, पैसों की कमी है उसके पास? कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या साउथ अफ्रीका से जब टीम हारी थी, हर एक खिलाड़ी की आंख में आंसू थे, मैंने देखा। आप मुझे बता दें कि ये खिलाड़ी अगर दोस्ती यारी की बुनियाद पे चले सेलेक्ट भी हो गई तो ये कम्बिनेशन बनाने के लिए, माइंड सेट बनाने के लिए, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा करने के लिए बहुत सा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव आप पकड़ कर ना बैठें कि ये शेयर्स और कंपनी और पैसे, ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जब हमारे खिलाड़ियों के साथ होगा, जब हमारी टीम पे ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगेंगे, जब हमारी टीम के बारे में ऐसी ऐसी गंदगी उछाली जाएगी, वो भी ऐसे वक्त में जब टीम वहाँ पे कशमकश के शिकार में है, जब डू एंड डाई वाली सूरत हाल में है, जहाँ पे हमारे खिलाड़ियों की डिसरिस्पेक्ट की जा रही है, जहाँ पे हमारे खिलाड़ियों पे इतनी चीज़ों पे पाबंदी लगाई जा रही है, बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम एक तरफ है और दुनिया की टीमें एक तरफ है। वहाँ पे आप ऐसी सूरत में बैठकर उनको सपोर्ट करने के बजाय जब ऐसी बातें आप कर रहे हो तो बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। और ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, पूरा एजेंडा चल रहा है। ठीक है, आप बाबर आजम को कप्तानी से हटा दें, हम भी यही चाहते हैं कि बाबर आजम कप्तानी से हट जाए ताकि उसकी जो बची कुची इज्जत है वो सेव कर सके, वो अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस कर सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो कुछ भी बोलें, कुछ भी करें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली मजीद वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।